हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 का लेक्चर 5 देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत बल रेखा के विषय में अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित एक अंकित प्रश्न होगा और फिर हम अध्ययन करेंगे आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, हमने वैद्युत बल रेखा के विषय में अध्ययन किया था कि वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिन पर एक स्वतंत्र या पृथक्कृत धन आवेश गति कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का कोई ना कोई बल लगता है तो वो मूव करता है। तो मूव के दौरान वो जिस पथ पर गति करता है उसी पथ को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। हम जानेंगे कि वैद्युत बल रेखा के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इसका पहला जो प्रॉपर्टी है वैद्युत बल रेखाओं की, उसमें पहला बिंदु है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ध्यान से सुन लें, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त तो हो जाती हैं, लेकिन कोई बंद पास या बंद वक्र नहीं बनाती हैं। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं, बंद वक्र नहीं होती हैं। जैसे यहाँ से प्रारंभ होती है वैद्युत बल रेखाएं और यहीं आकर समाप्त हो जाती हैं। बंद वक्र तब होती जब यहाँ से प्रारंभ होती और पुनः यहीं आकर समाप्त हो जाती है। तो पहला प्रॉपर्टी है वैद्युत बल रेखा का कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं, अर्थात ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। ये आपको बताया गया था कि अगर एक बल रेखा यह है तो दूसरी बल रेखा इस तरह नहीं जा सकती, क्योंकि अगर दो बल रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो किस थियरी का विरोध होगा वो आप यहाँ से देखें। हमें पता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उस बिंदु पर दोनों बल रेखाओं के लिए स्पर्शी होगी और दोनों स्पर्शियां वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती, इसलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं। आप ध्यान से देखें, यहाँ स्पर्शी लिखते हैं तो ये दिशा ये हो जाएगा, इस पर स्पर्शी खींच दें तो ये दिशा ये हो जाएगा। तो एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कभी भी एक ही दिशा में होता है, दो दिशाओं में नहीं। फिजिक्स के वाइवा वाले पोर्शन में प्रैक्टिकल के दौरान ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती। तो उसका जवाब है कि अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटें तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्शियां खींची जाएंगी जो कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करने लगेंगी, जो कि संभव नहीं है। तो ये था तीसरी प्रॉपर्टी। आइए हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यहां पर देखिए, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं या सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। यहाँ आप देखिए कि बल रेखाएं ऐसे हैं तो जैसे ये इनकी लंबाई है तो उसके अनुदिश ये यहाँ पर कन्वर्ज हो गई है, सिकुड़ गई है। इससे ये प्रसिद्ध पता चलता है, इस बात का निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में आकर्षण होने के कारण ही जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। यहाँ पर
उसके बाद से हम इसकी अगली प्रॉपर्टी देखें। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। यहाँ पर अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हटती हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा समझ लें, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। जैसे अगर एक प्लस चार्ज यहाँ पर है और एक प्लस चार्ज हम यहाँ ला दें तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि विपरीत समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर वैद्युत बल रेखाओं के। आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, ये प्लस चार्ज है और अगर ये प्लस चार्ज है तो इसकी कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र होगी। मान लेते हैं कि हम इसके वैद्युत क्षेत्र में इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। धन परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। Q0 जिसको हम Q0 भी कहते हैं। आपको परीक्षण आवेश के विषय में इतना बताया गया था कि परीक्षण आवेश का अपना खुद कोई चार्ज नहीं माना जाता है, नहीं तो अगर इसका भी चार्ज हो तो ये भी वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करने लगेगा, तो फिर इसका वैद्युत क्षेत्र डिस्टर्ब हो सकता है। तो परीक्षण आवेश पर जो चार्ज होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र को नगण्य माना जाता है। तो यहाँ देखें एक पॉइंट चार्ज लिया गया है, बिंदु आवेश लिया गया है और उससे r दूरी पर कोई प्लस Q0 चार्ज रखा गया है। तो हम जानते हैं कि जो कूलाम ने नियम बताया था कि जब भी एक आवेश के वैद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है। अब नेचर के अकॉर्डिंग वो प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, आकर्षण का भी। तो हम देखें यहाँ पर प्लस चार्ज हमने लिया है और प्लस परीक्षण आवेश भी लिया है। तो जो कूलाम का नियम है वो ये बताएगा कि यह चार्ज इसको रिपल्स करेगा। तो यहाँ पर हम देखें प्लस Q आवेश के कारण इस पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिख सकते हैं बिंदु आवेश, यहां से लिखते हैं बिंदु आवेश प्लस Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल that is F equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, तो Q0 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है वैद्युत बल जो कि कूलाम के नियमानुसार है। अब हम जानते हैं यहां देखिए इस बल का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, प्रतिकर्षण का है। और यहाँ पर हम अगर इसको देखें तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहाँ हम कुछ मान लें, देखें चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। ये हमारा डेफिनेशन है। एक आंक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ये वैल्यू हम यहां से पुट कर दें यहां पर ला करके, तो हमें E इक्वल टू मिलने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यूब 0 उधर आर स्क्वायर, और टोटल का अगर हम ध्यान दें तो क्यू नॉट है, यहाँ से क्यू नॉट इस क्यू नॉट को कैंसिल कर देगा, तो E इक्वल टू हमें मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बिंदु आवेश के कारण। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो E है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें मिल रही है 1/r² के प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र से किसी आवेश की दूरी या आवेश से ही आवेश की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तीव्रता से घटता जाता है। तीव्रता से घटने का अर्थ है कि हाँ r² है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप r को 2 गुना कर दें पहले से, तो E की वैल्यू जो होने वाली है देखिए 1/2r हो जाएगा। इसका स्क्वायर करें तो 1/4 और ये आपको मिल रहा है। यानी अगर दूरी को आप 2 गुना कर रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी घट के चली जाएगी? 1/4 कम हो जाएगी, यानी 4 गुना कम हो जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है किसी बिंदु आवेश के कारण, और आप देख रहे हैं यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दूरी से ग्राफ होता है उसे हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए x एक्सिस हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो काफी तेजी से घटता है। तो काफी तेजी से घटने समय एक हाइपरबोला मिलता है, हाइपरबोला। तो ये है E व 1/r² का ग्राफ है। E व 1/r² का ग्राफ, ये चीजें बड़े स्तर पर पूछे जाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है आपसे IIT JEE वगैरह में पूछे जाते हैं। तो ये था आज ये वाला टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल टच करेंगे। यहाँ देखिए न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। न्यूमेरिकल होगा आपका एक इलेक्ट्रॉन से 4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? अर्थात अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उससे 4 मीटर की दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो कितना होगा? तो हमने देखा कि इसमें हम देखें इसका सलूशन क्या है। हमें एक चार्ज चाहिए, एक आवेश चाहिए। तो आवेश का तो साफ स्पष्टीकरण है नहीं, लेकिन देखिए एक इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं जिसमें कुछ चीजें दिखती नहीं। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन से 4 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ Q बराबर हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश मिलेगा जो कि 1.6 × 10⁻⁹ गुना न्यूमेरिकली होता है। और R अगर आप देखें तो 4 मीटर आपको दिया हुआ है। हमारे पास फार्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और Q का मान हमको मिला 1.6 × 10⁻⁻19 एंड R = 4 मीटर। तो यहाँ अगर हम रख दें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं, यहाँ लिख देंगे
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एक कांस्टेंट है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिलकर आ रहा है, देखिए 16 9 जा 144 होता है। डेसिमल के कारण हम लेफ्ट से 1 प्लेस पर डेसिमल यूज कर लेंगे एंड 10 टू द पावर 9 में से 19 लेस करेंगे तो -10 आ जाएगा एंड ऊपर हो जाएगा 4 4 जा 16। अब आप 16 का टेबल टच करें तो आपको पता चलेगा 9 टाइम्स में 144 आता है तो 0.9 इंटू 10 टू द पावर -10। आप चाहे इसको न्यूटन पर कूलाम लिख सकते हैं या साइंटिफिक वे में लिखना चाहते हैं तो 9 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर कूलाम लिख सकते हैं। तो ये है इस न्यूमेरिकल का हल। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन शब्द लिखा था, आवेश स्पष्ट नहीं लिखा था, इसलिए इसका ध्यान देंगे कि आवेश का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ऐसे आप जो भी न्यूमेरिकल लगाते हैं सबसे पहले उसके फार्मूले को देखिए और फार्मूले में जो भी क्वांटिटी होती हैं वो न्यूमेरिकल में है कि नहीं इसी को ढूंढना न्यूमेरिकल लगाने का रहस्य होता है। तो ये हो गया। अब आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें पता है जिस तरह से हम लोगों ने बहुल आवेशों के कारण वैद्युत बल का अध्ययन किया था, सेम सेंस इस पर भी हमको लगाना है कि अगर ढेर सारे आवेश एक जगह हो, मतलब आवेशों का एक निकाय हो, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसी बिंदु पर कैसे निकालेंगे, उसका क्या सिस्टम होगा। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। जो सिस्टम वैद्युत बल पर अध्यारोपण के सिद्धांत में लगाया गया था वही सिस्टम हम आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में भी लगाएंगे। इसका एक फिगर आप बना सकते हैं। सपोज करिए कि यह एक 2D बनाया जा रहा है, इसमें ढेर सारे चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, ऐसे Q3 है, Q4 है, Q5 ऐसे करके मान सकते हैं डॉट Qn, अर्थात n आवेश हैं। जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, आप यहाँ वहाँ जहाँ मन करे वहाँ भी लिख सकते हैं। और हम इसके किसी बिंदु पर सपोज डैट कि यहाँ बिंदु P है जहाँ पर हम इन आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना चाहते हैं। तो हमने देखा क्या कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो वेरिएबल के फॉर्म में एक r ही है, बाकी चार्ज आपको गिवन है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो हमें चाहिए क्या, जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं आवेशों से उस बिंदु की दूरी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि इससे इसकी दूरी r1 है, इस Q2 से r2 है, Q3 से r3 है, Q4 से r4 है एंड Q1 से rn। तो ऐसे अगर सभी की दूरियां हम निकालें, इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर लें कुछ पल के लिए, ऐसे दिखा दें ये r1 है मान लें, यहाँ से निकालना चाहते हैं r2 हो गया, यहाँ से r3, यहाँ से r4, ऐसे निकालेंगे ये r5 हो जाएगा, ऐसे rn, r4 थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है, ये r1, r2, ऐसे करके हम सभी डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हम लगाएं। अब हम इस बिंदु P पर इस पूरे सिस्टम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना चाहते हैं तो क्या होगा, सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर अलग अलग तीव्रताओं का जो योग होगा वही उस निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर हम देखें E1 अगर हम निकालना चाहते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/r1 हो जाएगा, r1 का स्क्वायर। इसी तरह से E2 अगर हम निकालना चाहते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q2/R2 का स्क्वायर। तो ये ऐसे डाट करके हम अगर EN निकाल लें लास्ट चार्ज के कारण एप्सिलॉन नॉट एंड Q1/Rn स्क्वायर। तो सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर हम निकाल लेंगे और उसका हम अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो जो सम होगा वही सम इस आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दैट इज E = E1 + E2 + E3 प्लस डॉट प्लस EN। इस तरह से ये हो गया। अगर हम वैल्यू निकालें तो दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन है, हम उसको कॉमन कर सकते हैं। और देखिए पहली बार में हमको Q1/R1 स्क्वायर, फिर Q2/R2 स्क्वायर एंड प्लस डॉट कर देंगे Qn/Rn का स्क्वायर। तो ये है बहु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। फिर से एक बार समझ लें, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हमें कभी ज्ञान करना हो, मान निकालना हो, तो हम अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जितने भी आवेश होंगे, और फिर उनका अलजेब्रिक सम अर्थात चिन्ह सहित उनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वही उस निकाय की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगले टॉपिक में हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे ये फार्मूला आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।